अभिषेक मनु सिंघवी जी, क्या इसे ऑपरेशन लोटस कहना जरूरी है? क्योंकि ये सच है कि सूरत से लेकर गुवाहाटी दोनों ही बीजेपी शासित राज्य हैं, लेकिन यहां तो अंदरूनी लड़ाई है। ये शिवसेना में ही गृह युद्ध है, जिसमें उद्धव ठाकरे को ललकार रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनके नंबर 2 विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं कि टाइम ही नहीं देते थे, मिलते ही नहीं थे, उनकी नाराजगी है। सर अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो नहीं आ रहा। इसमें आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है अभिषेक जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में एमएलएस अगर अस्थिर हुए हैं तो इसका पूर्वानुमान बहुत हद तक शिवसेना में होना चाहिए था। मैं ये मानता हूं, शरद पवार जी ने भी पहले कहा है ये। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा कुलीन, गंदी चाल चरित्र चेहरा का जो परिचय दिया है बीजेपी ने। कमल कम से कम कीचड़ से निकल के आसमान की तरफ जाता है, ये तो कीचड़ ही कीचड़ है। यहां पर ऑपरेशन लोटस की आप बात कर रहे हैं। लग्जरी बसें, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार हवाई जहाजें, जेट्स, अखिल भारतीय स्तर पर महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से गुवाहाटी तक नाप देना, 70-70 रूम्स के रिजॉर्ट्स और लग्जरी होटल्स। ये आप समझते हैं कि क्या ये आसमान से गिरती है सभी ऑर्गेनाइजेशन? आपकी निगरानी मैं कर रहा हूं, जो बीजेपी का अध्यक्ष हूं, आपके साथ जा रहा हूं। बीजेपी शासित प्रदेश के पुलिस फोर्सेस चारों तरफ से घिरे हुए हैं, गुजरात हो या असम हो। अब आपको मालूम पड़ा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो औपचारिक रूप से, प्रकाशित रूप से, सरकार की प्रकाशित आंकड़ा 90% से ज्यादा सिर्फ एक सत्तारूढ़ पार्टी को जाता है। अब आपको मालूम पड़ा उसका इस्तेमाल या दुरुपयोग कहां होता है। ठीक है, लेकिन तो अभिषेक जी, अब इसको आप भूल नहीं सकते। ये राजनीति और हमारे कानूनों और हमारे दल बदल के कानूनों और हमारे जो आप लेक्चर सरमन देते हैं हमेशा स्वच्छ राजनीति के, उसका ऐसा मजाक उड़ाते हैं जिसके लिए 100% बीजेपी ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार है। दो काउंटर सवाल। ऐसा तो है नहीं सर कि एकनाथ शिंदे ने हेलीकॉप्टर देखे या लग्जरी बस देखे तो बैठ के 40 विधायकों के साथ चले गए। ए बी, अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, दल बदल कानून तो देखिए नहीं लगेगा ना। अगर 2/3, लुक एट द नंबर सर, 2/3 से ज्यादा, 37 या 42 के आसपास का वो दावा कर रहे हैं। दोनों पर आपका जवाब। मैंने शुरुआत ही की बोल के कि मैं इसका पूर्वानुमान निश्चित रूप से शिवसेना को होना चाहिए था। इस पे कदम उठाने चाहिए थे। उस हिसाब से कांग्रेस भी एक प्रकार से परिधि पे खड़ी है, बाउंड्री पे खड़ी है, और एनसीपी भी बाउंड्री पे खड़ी है। यद्यपि हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं उद्धव ठाकरे जी के गुट को, लेकिन इसके बावजूद जो मैंने आपको बताया गंदी राजनीति, उसको आप छुपा नहीं सकते। बीजेपी उसको अवॉइड नहीं कर सकती। बार बार ये नहीं कह सकती कि हम तो अनभिज्ञ हैं। जहां तक दल बदल कानून का सवाल है, वहां भी मैं आपको बता दूं कि दल बदल कानून में निश्चित रूप से 100% ये निष्कासित होने के लिए लायबल हैं। लेकिन हम जानते हैं कि दल बदल कानून में एक कंप्लेंट होनी पड़ेगी, एक नोटिस जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अगर पूरा 37 का नंबर नहीं हुआ तो मैं उस बात की बात कर रहा हूं। अगर वो क्रॉस कर गए तो बिल्कुल दल बदल कानून अप्लाई नहीं फोटो है सर सामने, लेकिन फोटो अगर वो क्रॉस जी नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। अगर वो क्रॉस नहीं भी करते हैं तो भी हमारी कानूनी प्रक्रिया में एक कंप्लेंट होनी पड़ती है। उसके बाद माननीय स्पीकर को नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद सुनवाई करनी पड़ती है। तब तक तो ये खेल बदल जाता है। ये दल बदल कानून का बहुत बड़ा एक कमजोरी है, ये मैं कह रहा हूं। अगर उनका वो फिगर हो गया 2/3 का, तब तो ये प्रश्न नहीं उठता। तीसरा, हम किस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं कानून में, ये भी हो सकता है इस केस में। ये हुआ है पहले कई बार, मैं खुद पेश हुआ हूं। आप कई लोग इस्तीफा दे दीजिए, 100 का आंकड़ा जो सामूहिक रूप से है एमएलएस का, वो हो जाता है 75 का, पूरी हाउस का, सदन का साइज। उसमें आपका बहुमत बढ़ जाता है, और चुनाव के बाद आप वही लोगों को मंत्री बना दीजिए, 6 महीने बाद पुनर्निर्वाचित हो जाइए। तो ये सब खेल खिलवाड़ से मैं समझता हूं सही आपका चेहरा मालूम पड़ता है। ठीक है, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, ठीक है, अगर हो जाते हैं फोटो है 42 की, तो फोटो भेजी है उन्होंने, और उसमें वीडियो भी जारी किया है, फोटोज भी जारी किए हैं सर। 42 है, गिनती हम दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछने वाली हूँ सर जी, और मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से उसका जवाब देंगे। क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे को ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना चाहिए?
मैं नहीं समझता कि उद्धव ठाकरे ने एक भी चीज गलती की है अभी तक, सिवाय इसके कि उनको और उनकी पार्टी को पूर्वानुमान नहीं था, अगर जो भी असंतोष की डिग्री थी उसका। उद्धव ठाकरे इसमें किसी रूप से दोषारोपी नहीं हो सकते। लेकिन क्या ये कमजोर नेतृत्व नहीं है? ये कमजोर नेतृत्व नहीं है सर कि आपका नंबर 2 ही आपके खिलाफ इतनी बड़ी म्यूटनी बुन रहा है और आपको एहसास तक नहीं है? आप सोचिए सर, कल जिस रविंद्र फाटक को भेजा था सूरत में मनाने के लिए, आज वो खुद ही गुवाहाटी में जाकर शिंदे गैंग में जुट गए। देखिए, ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि एहसास नहीं है, एहसास जरूर था, लेकिन इसका डिग्री और इसकी व्यापकता का एहसास नहीं रहा होगा। मैं मानता हूं, मैंने तो कहा कि इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, और इसीलिए शायद सरकार गिर सकती है, इसीलिए सरकार बदल सकती है। आखिर ये नंबर आंकड़े नहीं होते तो कैसे होता? लेकिन आपने प्रश्न पूछा, दूसरा है इसमें दोष, जिसको आप एक नैतिक मौलिक दोष कहते हैं, वो कहाँ है? मैं तो आपसे पूछ रही थी सर, मेरा सवाल कुछ और था सर। मेरा प्रश्न ये था कि क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना नहीं देना उनका एक निर्णय है, क्या फर्क पड़ता है इस्तीफा देने? तो एक औपचारिक बात हो गई। आंकड़े अगर आप कह रहे हैं 42 है तो इस्तीफा देना दे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर अगला कदम डिसाइड होगा ना सर, क्या होना चाहिए? अगला कदम क्या होना चाहिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ? अगर उद्धव ठाकरे की तरफ ठाकरे को, अगर उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों को 1% भी इस बात का संदेह है कि दूसरी तरफ दूसरे गुट में पूरा बहुमत नहीं है, या कि उनके पास 37 से ज्यादा आंकड़े नहीं है, तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए और उनको डट के सामना करना चाहिए। उन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत बहुत मैं नहीं कह सकता कि आंकड़े में क्या उनका विश्वास है। अगर ये 42 का आंकड़ा निश्चित रूप से सही है, अगर इस बारे में मैं और आप नहीं, टीवी चैनल्स नहीं, यहाँ बैठे लोग नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे और वो खुद कन्विंस थे, तो बात दूसरी हो जाती है। सर, उनकी बैठक बुलाने में 12 या 13 विधायक पहुंचे हैं उनकी बैठक में, क्या ये आईना नहीं है? 55 में से 13। इसका कोई खास औचित्य नहीं है बता रहा हूं मैं इस डिस्कशन का, क्योंकि अब जो है आंकड़ा वो है, और अगर उनको ये कन्विक्शन है इस बात का, तो वो दें न दें वो हट जाएंगे। 2 दिन और लग सकते हैं, वो हट जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक मनु सिंघवी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज तक पूरी बातचीत रखने के लिए।